Hello students, this is a revision lecture of chapter number 9 and 10, okay? 9 and 10 we will be revising this chapter. So first of all, chapter number 9. So chapter number 9 is about algebraic expressions and identity. So first of all, what is algebraic expressions? So what is first of all algebra, the branch of mathematics which deals with unknown numbers, okay? For example, we were writing something like 2x plus 1, तो इसमें क्या होता है कि कोई ऐसा नंबर है जिसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके फिर उसको 1 ऐड करके जो भी नंबर ऑब्टेन होता है, ओके? सो वी आर डीलिंग विद अननोन नंबर्स, okay? The branch of mathematics which deals with unknown numbers is called algebra. In that algebra, the terms like, first of all, term. तो टर्म क्या होता है कि जैसे कोई भी एक्सप्रेशन होती है, जैसे कि 2x plus 1 ही लेते हैं, ओके? तो उसके अंदर दो टर्म वाला है, एक प्रोडक्ट फिर प्लस दूसरी प्रोडक्ट, तो दो जो टर्म होते हैं उनके बीच में साइन, फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है, उसे टर्म बोलते हैं, ओके? तो कितने टर्म का कोई भी एक्सप्रेशन होती है, कोई भी इक्वेशन होती है, वो कितने टर्म की है? तो ये दो टर्म की है इक्वेशन, ओके? फॉर एग्जांपल दूसरी होगी तो 2x, तो ये एक टर्म की हुई, 3x plus 2y minus z, तो कितने टर्म की हुई? 1, 2 and 3 टर्म की हुई। इस तरीके से टर्म बोलते हैं। दैट फैक्टर्स, फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे हम लिखते हैं 12 है, तो 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 4 4 4 3 12, 16 का लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 16 के फैक्टर्स होते हैं। उसी एग्जांपल में 10 मल्टीप्लाई बाय 10 x स्क्वायर y z रेज टू 3 लिखता हूँ, इसके फैक्टर क्या हो गए? 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z मल्टीप्लाई बाय z मल्टीप्लाई बाय z मल्टीप्लाई बाय z, तो 3z y 2x और 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 10 का फैक्टर है, तो ये पूरे टर्म का फैक्टर्स ये होगा। इससे फैक्टर्स बोलते हैं कि कोई भी टर्म होता है उसको डिवाइड करना है हमें छोटे छोटे हिस्सों में, जिसका मल्टीपल है, जिसका प्रोडक्ट होता है वो द टर्म इटसेल्फ होता है, उसे फैक्टर्स बोलते हैं, ओके? नाउ व्हाट आर द वेरिएबल्स? तो वेरिएबल्स क्या है? So variables are the numbers which can change or which may change. For example, I am writing 9x y. So इसके अंदर फिक्स्ड जो वैल्यू है वो 9 की है, ओके? इट इज फिक्स्ड, सो इट इज कॉल्ड कांस्टेंट। यहाँ पे x और y की वैल्यू फिक्स्ड है नहीं, कोई भी हो सकती है वैल्यू, इसीलिए इसे बोलेंगे वेरिएबल्स विच कैन वेरी, ओके? फॉर एग्जांपल 10x लिखता हूं जिसके अंदर कांस्टेंट है 10 और वेरिएबल है x, ओके? तो दैट इज वेरिएबल। नाउ कांस्टेंट टर्म के बारे में भी हम समझ गए, ओके? कांस्टेंट टर्म्स। नाउ मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स। Monomials, the expressions having only one term. यहाँ पे सेम टू सेम 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल मतलब कि 3, 3 टर्म्स, पॉलिनोमियल्स मोर देन 3 और यू कैन से मोर देन 2 टर्म्स, ओके? 3 और 3 टर्म्स को भी हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं कि 3 टर्म वाला कोई भी होता है एक्सप्रेशन तो भी उसे पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। अगर फिर स्पेशल नंबर ऑफ टर्म से डिनोट करना हो तो क्वाड्रोनोमियल भी हो सकता है, पेंटानोमियल भी हो सकता है, हेक्सानोमियल्स भी हो सकता है, जैसे मैथमेटिक्स में यूज कर सकते हैं, करते हैं ना मैथमेटिक्स से साइंस में, मोनो, डाई, ट्राई, क्वाड्रो, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, नेना, डेका, ओके? उस तरीके से यूज कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर लाइक टर्म्स एंड व्हाट आर अनलाइक टर्म्स? like terms and unlike terms. So the terms having
राइटिंग सिमिलर वेरिएबल्स. For example, I'm writing 10xy and -30xy. तो इनके दोनों जो वेरिएबल्स है वो सेम है, इसीलिए ये लाइक टर्म्स है. भले ही फिर कांस्टेंट टर्म अलग अलग हो पर इसके वेरिएबल सेम है, तो ये लाइक टर्म्स है. वेरिएबल की पावर भी सेम भी हो रही. वेरिएबल की पावर जो होती है यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, इसीलिए सेम. अगर वेरिएबल्स की पावर भी अलग अलग होगी तो ये लाइक टर्म्स हो गए नहीं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम राइटिंग व्हाट आर अनलाइक टर्म्स. So if I write 20x square y and 20xy square, तो देखो यहाँ पे x square y है और यहाँ पे x y square है. तो x की पावर है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे y का पावर 1 है और यहाँ पे 2 है, इसीलिए पावर सिमिलर है नहीं. भले ही कांस्टेंट टर्म सिमिलर है पर पावर सिमिलर है नहीं, इसीलिए ये अनलाइक टर्म होगी. ओके, नाउ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करते हैं. तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लाइक टर्म्स के बीच में ही होता है, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है वो फैक्टर्स के अनुसार होता है, इसीलिए ये अनलाइक टर्म्स के अंदर भी होता एंड लाइक. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का ऑपरेशन लाइक टर्म और अनलाइक टर्म दोनों के साथ कर सकते हैं, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो ऑपरेशन है वो सिर्फ लाइक टर्म के साथ ही कर सकते हैं. ओके, एल्स यू नो हाउ यू सपोज टू ऑपरेट विद द टर्म्स. आप किस तरीके से सॉल्यूशन करोगे, आपके पास फॉर्मूलाज है, मैंने लिस्ट भेजी हुई थी. ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 10, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स. ओके, सो जो डायमेंशन होते हैं, मतलब कि द वे ऑफ लुकिंग, हम किस तरीके से किसी चीज को देखते हैं. ओके, सो 1D होता है, 1 डायमेंशन होता है जिसका सिर्फ लेंथ, ब्रेथ या हाइट तीनों में से एक ही होती है. ओके, लेंथ और ब्रेथ और हाइट. ओके, फिर 2 डायमेंशनल थिंग होती है, जैसे कि स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, तो उसके अंदर लेंथ और ब्रेथ होगी, या तो फिर ब्रेथ और हाइट होगी, या तो फिर हाइट और लेंथ होगी. मतलब कि कोई भी 2 डायमेंशन हो गए लेंथ, ब्रेथ और हाइट के अंदर से. ओके, इसे 2 डायमेंशन बोलते हैं. हमने व्यूइंग प्लेन्स के बारे में समझा था, उसके बारे में थोड़ा समझेंगे. और 3 डायमेंशंस के अंदर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों दिन का होना जरूरी होता है, जिसे हम 3 डायमेंशन बोलते हैं. व्हाट इज 4th डायमेंशन? सो 4th डायमेंशन हम टाइम को लेते थे एज पर फिजिक्स के, टाइम इज द 4th डायमेंशन. सो जैसे भी मुझे 1 डायमेंशनल चीज ड्रॉ करनी है कोई भी, तो किस तरीके से करूंगा, या तो फिर ये ग्राफ ले लेता हूं. ओके, तो जिसके अंदर मैं यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूं जिसकी वैल्यू क्या होगी. ओके, यहाँ पे समझो 1 2 ये 3, 1 2 3 4 5 6 7. तो y एक्सिस के ऊपर देखो यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे है, 3 के डिस्टेंस पे. ओके, सो उसकी हाइट y एक्सिस पे देखो यहाँ पे 2 से 7 तक है. ओके, x एक्सिस पे उसका डिस्टेंस देखे तो 7 - 2 करते हैं तो क्या आ जाएगा 5. y एक्सिस पे क्या होगा 3 - 3 मतलब कि 0. z एक्सिस का है ही नहीं, इसीलिए 0. ओके, तो यहाँ पे सिर्फ y एक्सिस का डिस्टेंस है उसके पास, सॉरी x एक्सिस का डिस्टेंस है, बट y एक्सिस का कुछ है नहीं, जिसकी वजह से ये हो गया 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ 2 डायमेंशन के अंदर कोई भी स्क्वायर हम अगर ड्रॉ करते हैं, तो जिसके अंदर हाइट समथिंग होगी y एक्सिस पे और x एक्सिस पे उसकी ब्रेथ भी होगी, इसी वजह से ये हो गया 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो कोई भी होगा, ओके, जिसके अंदर
एक्स एक्सिस पे भी कुछ होगा, वाई एक्सिस पे भी कुछ होगा और जेड एक्सिस पे भी कुछ होगा। मतलब ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजों की जिसे हम 3D व्यूइंग बोलते हैं। वी विल बी डीलिंग विद वेरियस टाइप्स ऑफ शेप्स। ओके, यहाँ पे बहुत सारे शेप्स होते हैं और व्यूइंग एंगल होंगे, किस तरीके से कोई भी चीज को व्यू करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम ड्रॉइंग इस चीज को ड्रॉ करता हूं मैं, कोई भी एक फिगर है। ओके, जैसे मैं इसका फ्रंट व्यू बोलूंगा, ये होगा फिर बैक व्यू, ये होगा बॉटम व्यू, ये होगा टॉप व्यू और ये होगा साइड व्यू, और इस साइड से भी अलग व्यू होगा। ओके, सारे व्यू ड्रॉ करते हैं। सो टॉप व्यू किस तरीके से दिखेगा, हमें ऊपर से दिखेगा तो सिर्फ यहाँ की ये इसका जो डी होगा डायमीटर वही दिखेगा और ऊपर का ये सरफेस। तो टॉप व्यू अगर ड्रॉ करते हैं हम तो किस तरीके से दिखेगा, और ये छोटा सा इस तरीके से हमें दिखेगा। ओके, और ये वो होल है ये वाला। ओके, तो इस तरीके से हमें टॉप व्यू दिखेगा। सामने से फ्रंट व्यू अगर हम देखते हैं, फ्रंट व्यू किस तरीके से दिखेगा, तो सामने से अगर देखेंगे तो कैसे दिखेगा, ये सर्कल और ये ऊपर वाली पाइप। ओके, साइड व्यू, साइड व्यू में किस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा जिसके अंदर ये वो होल है और ये इसका ऊपर वाला होल है। ओके, ये साइड व्यू होगा। उस साइड से भी यही सिर्फ दिखेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू और राइट हैंड साइड व्यू सेम ही हो गए। ओके, बॉटम व्यू किस तरीके से दिखेगा, तो बॉटम व्यू के अंदर हमें सिर्फ पाइप ही दिखेगी, ये वाले फीचर से दिखेगा तो सिर्फ रेक्टेंगल दिखेगा और ये टॉप व्यू के अंदर टॉप व्यू के अंदर आ जाएगा। ओके, बैकवर्ड साइड होगा इसीलिए। और हम बैक व्यू देखेंगे। ओके, फ्रंट व्यू है बैक व्यू दोनों सेम हो गए, फ्रंट व्यू एंड बैक व्यू। आगे से देखोगे या पीछे से देखोगे कोई सिमिलर चीज ही दिखेगी। तो इस तरीके से हम बहुत सारे व्यूज होके वो डिफाइन कर सकते हैं। ओके, कन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन क्या होता है, रेगुलर पॉलीहेड्रॉन क्या होता है। तो कन्वेक्स क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल कोई भी चीज हो जैसे कि ऑक्टागन और कोई हेक्सागन, तो जिसकी सारी आउटर साइड होती है इस तरीके का शेप। ओके, तो सारी साइड इक्वल नहीं है। ओके, बट सारी की सारी आउटर साइड में है और एंगल सारे इनर में है, इसीलिए इसे कन्वेक्स बोलेंगे। रेगुलर पॉलीहेड्रॉन क्या होगा, तो कोई क्यूब ले लेते हैं जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज सेम होगी। ओके, इसे रेगुलर पॉलीहेड्रॉन बोलेंगे। नाउ यूलर्स फॉर्मूला, फेस प्लस वर्टेक्स माइनस ई इज इक्वल टू 2। ओके, ये यूलर्स फॉर्मूला, इसके हिसाब से हम ढूंढ सकते हैं कि फेसेस कितने होंगे, किसी पॉलीहेड्रॉन की वर्टेक्स कितनी होगी और एजेस कितनी होगी। ओके, ये रेशियो से। ओके, हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि फेस प्लस वर्टेक्स इज इक्वल टू 2 प्लस ई, 2 प्लस एजेस करते हैं तो मिल जाता है, क्योंकि रेगुलर पॉलीहेड्रॉन या कोई पॉलीहेड्रॉन होता है उसके बारे में। ओके, हाँ, नाउ किसी भी चीज को स्प्लिट कैसे करते हैं वो भी बारे में समझाया था कि क्यूब हो तो किस तरीके से होगा, रेक्टेंगुलर शेप हो तो किस तरीके से होगा। ओके, सो नाउ योर रिविजन ऑफ दिस चैप्टर इज ओवर, and before exam if you are having any doubt then you can ask me, but ongoing exam you cannot. Okay, so till then, bye bye, take care.